जरा प्रॉब्लम नंबर 38 को देखो। हर बार आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आपसे कह रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू वायर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट करंट्स आर ऑफन ट्विस्टेड। जनरली अगर दो वायर हैं उनके अंदर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है तो उन दोनों वायर को आप एक दूसरे पर ट्विस्ट कर देते हो, लपेट देते हो। वायर तो आपने देखा होगा जो दो तार वाले वायर होते हैं, एक्चुअल में दो तार जिसमें लगे हुए होते हैं, सस्ते वाले वायर जो होते हैं, तो वो एक तार ऐसा होता है जिसमें करंट जाती है और दूसरे में वापस आती है, तो वो ट्विस्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है ना। ओवरलैपिंग करके एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। तो सवाल ये है कि उनको ट्विस्टेड क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो, ट्विस्टेड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, पहली बात तो आप ये जानो, दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, करंट पास होती हैं, तो वो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराती हैं। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे से अपोजिट होगी। तो हम उनको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ज़ीरो। इसलिए आप क्या करते हो, दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में पास होने वाली करंट्स वाले वायर को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर देते हो। रीज़न आपने समझ लिया, इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे दोनों, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब वो तभी हो सकता है जब हम उसको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर दें, ओवरलैप कर दें। देखा होगा ना आपने, वायर इस तरह से अगर जाता है तो दूसरे वायर को आप उसके ऊपर कुछ इस तरह से लपेटते हुए भेजकर, तो ये ट्विस्टेड फॉर्म हो गई वायर की दोनों को। हालांकि मुझे इस तरह से दिखाना चाहिए था। तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे, ये एज अ सिंगल वायर कहलाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है ना ये काम कर देते हो। थैंक यू सो मच, समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है यार। देखो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। प्रॉब्लम 38 आपने सॉल्व की। इलेक्ट्रिक ये आपका चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। थैंक यू सो मच।